सिवनी में लोकायुक्त की डबल बड़ी कार्रवाई। 30,000 लेते एसआई ट्रैप। धनौरा में सहायक ग्रेड 3 भी रिश्वत लेते गिरफ्तार। एमपी के सिवनी जिले में जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने एक ही दिन में 2 बड़ी रिश्वतखोरी की कार्रवाई कर हड़कंप मचा दिया। पहली कार्रवाई में सिवनी थाना में पदस्थ एसआई दिनेश रघुवंशी को 30,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। वहीं दूसरी कार्रवाई धनौरा जनपद कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 अरुण कुमरे पर की गई, जिसे 10,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। जानकारी के अनुसार सिवनी थाना में पदस्थ एएसआई दिनेश रघुवंशी द्वारा थाने में सिग्नेचर मिलान और अन्य काम के एवज में पैसों की मांग की जा रही थी। इस मामले में आवेदक नंदकुमार चौरसिया ने जबलपुर लोकायुक्त से शिकायत की थी। शिकायत सत्यापन के बाद लोकायुक्त टीम ने योजनाबद्ध कार्रवाई करते हुए बस स्टैंड के पास एएसआई दिनेश रघुवंशी को 30,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। कार्रवाई के बाद मौके पर लोकायुक्त टीम द्वारा आगे की वैधानिक प्रक्रिया जारी रही। वहीं दूसरी बड़ी कार्रवाई धनौरा जनपद के बीडीओ कार्यालय में सामने आई। यहां पदस्थ सहायक ग्रेड 3 अरुण कुमरे पर निर्वाह भत्ता के नाम पर 35,000 रिश्वत मांगने का आरोप था। आवेदक देवेंद्र कुमार ने इसकी शिकायत जबलपुर लोकायुक्त से की थी। जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद लोकायुक्त टीम ने जाल बिछाकर आरोपी अरुण कुमरे को 10,000 की रिश्वत लेते हुए धर दबोचा। लगातार हो रही लोकायुक्त कार्रवाइयों से जिले के सरकारी विभागों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। बताया जा रहा है कि पिछले 7-8 महीनों में धनौरा क्षेत्र में लोकायुक्त की यह तीसरी बड़ी कार्रवाई है। दोनों मामलों में लोकायुक्त पुलिस आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई में जुटी हुई है। मेरे बेटों को झांसे देके एक आदमी ने जो है लगभग 30 लाख रुपए की रकम ऐड गया, जिसके शिकायत करने के लिए मैं पिछले मार्च के महीने से कोतवाली का चक्कर लगाया। 8-10 महीने मतलब रघुवंशी साहब ने मुझे लटकाते रहा, रजिस्टर नहीं किए एफआईआर को। उसके बाद फिर एसपी साहब के पास में गया, वहाँ से अरेस्ट करवाया। अभी वो लोग जेल में। अब बाकी की जो कार्रवाई रघुवंशी साहब को करना चाहिए था थाने से, रघुवंशी साहब उस कार्रवाई को पूरी नहीं कर रहे हैं, मुझसे पैसे की डिमांड की है। और बीच में इन्होंने बोल दिए कि यदि आप पैसा नहीं दोगे तो मैं आपके विपक्ष में लिख दूंगा, वो लोगों की जमानत हो जाएगी, आपको 1 रुपये भी नहीं मिल पाएगा और तुमसे जो बने तो वो कर लीजिएगा। कितने रुपए की मांग कर रहे हैं? ये 30,000 रुपये की मांग किए थे इन्होंने मुझसे। और किसी की भूमिका लग रही है आपको? किसी और का नाम लेके पैसा मांगा था संबंधित ने? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। किसके लिए? उन्होंने बोला था हस्ताक्षर मिलान करवाने के लिए भोपाल जाना है और लेटर की इंक्वायरी लेने के लिए बॉम्बे जाना है, उसके लिए पैसे चाहिए। आवेदक नंदकिशोर चौरसिया ने हमारे लोकायुक्त जबलपुर में आके शिकायत की थी कि इनका बेटा और साला को एफसीआई विभाग में नौकरी लगाने के एवज में किसी ने इनसे 29 लाख करीब रुपए हड़प लिए थे, जिसकी शिकायत उन्होंने कोतवाली सिवनी में की थी। और उसके शिकायत पर इनकी रिपोर्ट पर उसमें अपराध कायम हुआ है कोतवाली सिवनी में। उस केस की विवेचना एएसआई दिनेश रघुवंशी के द्वारा की जा रही है। तो जब आवेदक नंदकिशोर चौरसिया दिनेश रघुवंशी से अपने केस के सिलसिले से मिले थे, तो वो इस केस में अच्छी विवेचना करने और उसमें कुछ हैंड राइटिंग वगैरह का सिग्नेचर था, उसकी सही रिपोर्ट बनवाने के एवज में इनसे 30,000 रुपये रिश्वत की राशि की मांग कर रहे थे, जिसकी रिपोर्ट नंदकिशोर चौरसिया ने लोकायुक्त जबलपुर में की थी। फिर हमारे द्वारा एसपी मैडम के निर्देशन में इस शिकायत का सत्यापन कराया गया और शिकायत सही पाई गई और आज उस 30,000 की प्रथम किस्त 20,000 रुपये लेते हुए दिनेश रघुवंशी एएसआई थाना सिवनी कोतवाली को रंगे हाथों पकड़ा गया है। आवेदक देवेंद्र कुमार जो कि सुनवारा शासकीय स्कूल में भर्ती के पद पर पदस्थ हैं, पूर्व में वो भीमगढ़ में पदस्थ थे। वहाँ पे निलंबन के दौरान उनकी बहाली होने के बाद वो सुनवारा में पदस्थ हुए। इसमें 14 माह का निर्वाह भत्ता था, उसके लिए वह विकासखंड कार्यालय में बाबू हैं अरुण कुमरे, उनसे मिले। उनने उससे 32,000 की मांग की। शिकायत का सत्यापन के उपरांत 25,000 रुपये लेने के लिए तैयार हो गए। आज दिनांक को अरुण कुमार कुमरे सहायक ग्रेड 3 को 10,000 की रिश्वत देते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया।